और हम उम्मीद करते हैं कि कल उनका फैसला आ जाएगा और कल फाइनली एटलीस्ट किसी फैमिली मेम्बर के इमरान खान साहब को घर जाने दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात का अंदिया है कि तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं, तमाम मुकदमात जिनमें मज़ीद अंदर रखा जा सकता है या उलझाया जा सकता है या अरेस्ट करके रखा जा सकता है, वो तमाम केसेस अब ख़त्म हो चुके हैं। इद्दत निकाह ख़त्म हो चुका है, साइफ़र केस ख़त्म हो चुका है, फ़ॉरेन फंडिंग ख़त्म हो चुका है, तोशा खाना ख़त्म हो चुका है। 9 मई के केसेस ज़मानतों में ही आप देखें तो बहुत बुरे तरीके से शटर हो चुके हैं। तो ये ना सिर्फ एहलिया इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं, उनकी बहनें भी दोनों अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान वो भी इस वक्त मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनको भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने अपनी तहवील में इस वक्त ले रखा है, जिसके ऊपर अभी हम उनकी ज़मानतें हैं उस पर अभी थोड़ी देर में जो है समाअत होगी। तोशा खाना 2 के हवाले से बस मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बार बार प्रोसिक्यूशन करना एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर उन्हीं तोहफ़ों को घुमा फिरा कर ट्विस्ट करके इन एन ऑब्जेक्शनेबल मैनर इन कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं इन बैड फेथ बार बार एक ही मुकदमा घुमा के मुख्तलिफ एजेंसीज ला रहे हैं कि पहले तो हमने इस तोहफे की हद तक प्रोसिक्यूशन की थी और वो छोड़ दिया था, तो अब हम उस प्रोसिक्यूशन की हद तक हैं। आज की बहस सिर्फ बेल की हद तक है, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़े वाज़े केस लॉ मौजूद है कि ये प्रैक्टिस बार बार एक शख्स को एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रोसिक्यूट करना, ये तो एक इस बहुत बड़ी बात का अंदिया है कि तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं, तमाम मुकदमात जिनमें मज़ीद अंदर रखा जा सकता है या उलझाया जा सकता है या अरेस्ट करके रखा जा सकता है, वो तमाम केसेस अब ख़त्म हो चुके हैं। इद्दत निकाह ख़त्म हो चुका है, साइफ़र केस ख़त्म हो चुका है, फ़ॉरेन फंडिंग ख़त्म हो चुका है, तोशा खाना ख़त्म हो चुका है। 9 मई के केसेस ज़मानतों में ही आप देखें तो बहुत बुरे तरीके से शटर हो चुके हैं। तो ये तोशा खाना का केस बचता है और ये भी आप देखें कि अचानक जो है वो अलकादिर भी और तोशा खाना की स्पीड बिल्कुल स्लो सी हो गई है गुज़िश्ता 15 दिनों में। वो कॉन्फ्रेंस की बात थी या लॉ एंड ऑर्डर की बात थी या अमेंडमेंट्स की बात है, वो भी अब आउट ऑफ द वे है। कॉन्फ्रेंस भी स्मूथली जो है वो हो गई है, अमेंडमेंट्स भी हो गई हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। लीगल सॉल्यूशंस तो लीगल टीम ने सारे ही दे दिए हैं, तमाम केसेस ज़मीन बोस हो चुके हैं। सब केसेस में या इक्विटल्स हैं या ज़मानतें हो चुकी हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस है। फील्ड में इस वक्त कुछ भी नहीं है। नए मुकदमा जो 1-2 बनाए हैं वो 1 या 2 दिन की या 1-2 पेशियों की मार है, तो वो भी मुकदमात ख़त्म है। सो इमरान खान साहब का भी एब्सोल्युटली टाइम इज़ राइप एंड मैच्योर फॉर हिज़ रिलीज़। उनकी बेगम का तो बहुत अरसे से हुआ हुआ है। ख़वातीन के लिए वैसे ही हमारे कानून में बड़ी स्पेशल कंसेशंस और फेवर्स मौजूद हैं जो कि नहीं दी जा रही ख़वातीन को भी। सो इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस एज़ फार एज़ बुशरा इमरान इज़ कंसर्न्ड और हम उम्मीद करते हैं कि कल उनका फैसला आ जाएगा और कल फाइनली एटलीस्ट किसी फैमिली मेम्बर के इमरान खान साहब को घर जाने दिया जाए। ये एक पॉजिटिव साइन होगा, ये गुड साइन होगा, एक हेल्दी साइन होगा कि बेटर सेंस इज़ प्रिवेलिंग। काफ़ी हो चुका है, मेरा ख्याल है कि बुशरा इमरान का टाइम आ चुका है कि उनको घर जाने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। 12 दिन बाद ये समाअत हुई, इस पर आज आप मुकालमा भी हुआ जज साहब से। देखिए 12 दिन के बाद इस्लामाबाद ही पूरा शट डाउन था, इस्लामाबाद ही बंद था और तबीयत भी खराब। फाजिल जज साहब जो है वो डेंगी से डायग्नोज हुए और डेंगी बड़ा मूजी जो है इन्फेक्शन है, बड़ा फेटल और बड़े हॉरिफाइंग इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने ख़ुद किया हुआ है डेंगी को इंडियोर और सफ़र। सो वो इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यहाँ के हालात 12 दिन के बाद आज समाअत हुई, उसको भी हमने अपने फ़ायदे में आज यूज़ किया कि 12 दिन इजाफी हो चुके हैं। सरकार को अपना मौका पूरा मिल चुका है, कोई कसर रहेगी तो कल सुबह वो अपनी पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। सुबह साहब ये भी बताइएगा, प्रोसिक्यूशन ने आज ये भी कहा है कि हम इस जो FIA की प्रोसिक्यूशन उन्होंने कहा है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। जो ज़मानत है वो एविडेंस नहीं आ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हम मुखालफत कर रहे हैं। देखिए किस केस की मुखालफत नहीं की, उन्होंने अपना हर केस डिफेंड किया और हमने कोई भी केस, हमें किसी ने भी पूरी इनिंग्स जब से इमरान खान साहब की शुरू हुई है, इनिंग्स मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं क्रिकेट का हवाला देने जा रहा हूँ। हमें इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात हुए हैं उन सब में बड़ी तेज़ बॉलिंग कराई गई है। कोई लूज़ डिलीवरी, लूज़ बॉल किसी ने नहीं फेंकी और जितने भी छिक्के मारे हैं वो ज़ोरे बाजू पर मारे हैं, कभी किसी ने कोई रियायत हमारे साथ नहीं बरती। थैंक यू। ट्विस्ट करके इन एन ऑब्जेक्शनेबल मैनर इन कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं इन बैड फेथ
बार बार एक ही मुकदमा घुमा के मुख्तलिफ एजेंसीज ला रहे हैं कि पहले तो हमने इस तोहफे की हद तक प्रोसिक्यूशन की थी और वो छोड़ दिया था, तो अब हम उस प्रोसिक्यूशन की हद तक हैं। आज की बहस सिर्फ बेल की हद तक है, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़े वाज़े केस लॉ मौजूद है कि ये प्रैक्टिस बार बार एक शख्स को एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रोसिक्यूट करना, ये तो एक इस बहुत बड़ी बात का अंदिया है कि तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। तमाम मुकदमात जिनमें मज़ीद अंदर रखा जा सकता है या उलझाया जा सकता है या अरेस्ट करके रखा जा सकता है, वो तमाम केसेस अब ख़त्म हो चुके हैं। इद्दत निकाह ख़त्म हो चुका है, साइफ़र केस ख़त्म हो चुका है, फ़ॉरेन फंडिंग ख़त्म हो चुका है, तोशा खाना ख़त्म हो चुका है। 9 मई के केसेस ज़मानतों में ही आप देखें तो बहुत बुरे तरीके से शटर हो चुके हैं। तो ये तोशा खाना का केस बचता है। और ये भी आप देखें कि अचानक जो है वो अलकादिर भी और तोशा खाना की स्पीड बिल्कुल स्लो सी हो गई है गुज़िश्ता 15 दिनों में। वो कॉन्फ्रेंस की बात थी या लॉ एंड ऑर्डर की बात थी या अमेंडमेंट्स की बात है, वो भी अब आउट ऑफ द वे है। कॉन्फ्रेंस भी स्मूथली जो है वो हो गई है, अमेंडमेंट्स भी हो गई हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। लीगल सॉल्यूशंस तो लीगल टीम ने सारे ही दे दिए हैं। तमाम केसेस ज़मीन बोस हो चुके हैं। सब केसेस में या एक्विटल्स हैं या ज़मानतें हो चुकी हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस है। फील्ड में इस वक्त कुछ भी नहीं है। नए मुकदमा जो 1-2 बनाए हैं वो 1 या 2 दिन की या 1-2 पेशियों की मार है, तो वो भी मुकदमात ख़त्म है। सो इमरान खान साहब का भी एब्सोल्युटली टाइम इज़ राइप एंड मैच्योर फॉर हिज रिलीज़। उनकी बेगम का तो बहुत अरसे से हुआ हुआ है। ख़वातीन के लिए वैसे ही हमारे कानून में बड़ी स्पेशल कंसेशंस और फेवर्स मौजूद हैं जो कि नहीं दी जा रही ख़वातीन को भी। सो इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस एज़ फार एज़ बुशरा इमरान इज़ कंसर्न्ड। और हम उम्मीद करते हैं कि कल उनका फ़ैसला आ जाएगा और कल फाइनली एटलीस्ट किसी फैमिली मेम्बर के इमरान खान साहब को घर जाने दिया जाए। ये एक पॉजिटिव साइन होगा, ये गुड साइन होगा, एक हेल्दी साइन होगा कि बेटर सेंस इज़ प्रिवेलिंग। काफ़ी हो चुका है। मेरा ख्याल है कि बुशरा इमरान का टाइम आ चुका है कि उनको घर जाने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। 12 दिन बाद ये समाअत हुई, इस पर आज आप मुकालमा भी हुआ जज साहब से आपका। देखिए 12 दिन के बाद इस्लामाबाद ही पूरा शट डाउन था, इस्लामाबाद ही बंद था और तबीयत भी खराब फाजिल जज साहब जो है वो डेंगी से डायग्नोज हुए और डेंगी बड़ा मूजी जो है इन्फेक्शन है, बड़ा फेटल और बड़े हॉरिफाइंग इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने खुद किया हुआ है डेंगी को इंड्योर और सफ़र। सो वो इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यहाँ के हालात 12 दिन के बाद आज समाअत हुई, उसको भी हमने अपने फ़ायदे में आज यूज़ किया कि 12 दिन इजाफी हो चुके हैं। सरकार को अपना मौका पूरा मिल चुका है। कोई कसर रहेगी तो कल सुबह वो अपनी पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। सलमान सुबह साहब ये भी बताइएगा, प्रोसिक्यूशन ने आज ये भी कहा है कि हम इस जो FIA की प्रोसिक्यूशन, उन्होंने कहा है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। जो ज़मानत है वो एविडेंस नहीं आ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हम मुखालफत कर रहे देखिए हैं। तो ये किस केस की मुखालफत नहीं की, उन्होंने अपना हर केस डिफेंड किया और हमने कोई भी केस, हमें किसी ने भी पूरी इनिंग्स जब से इमरान खान साहब की शुरू हुई है, इनिंग्स मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं क्रिकेट का हवाला देने जा रहा हूँ। हमें इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात हुए हैं उन सब में बड़ी तेज़ बॉलिंग कराई गई है। कोई लूज़ डिलीवरी, लूज़ बॉल किसी ने नहीं फेंकी और जितने भी छिक्के मारे हैं वो ज़ोरे बाजू पर मारे हैं। कभी किसी ने कोई रियायत हमारे साथ नहीं बरती। थैंक यू वेरी मच।